हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर बार परीक्षा में इसमें से पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा। इसमें आप देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या है कि अम्ल। अब बात आती है बेटा, अम्ल क्या होता है या अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की परिभाषा बताइए या अम्ल से क्या अभिप्राय है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है कि अम्ल, यहां लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। और नीले लिटमस पेपर को, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो क्या नाम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल का मतलब ही होता है कि जो चीज आपको खट्टी लग रही है, देहाती भाषा में बात की जाए बिल्कुल, है ना। अब बात यह है कि अम्ल, हम लोग दो तरीके से इसको हम सरल करते हैं। पहला तरीका तो है प्रकृति के द्वारा दिए गए, है ना। दूसरा हम लोग लैब में तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें अम्ल की बात की जाए, सबसे जरूरी चीज अम्ल को पहचानने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि जैसे हम लोग फल यूज करते हैं, जैसे आपने फल यूज किया, जैसे नींबू वर्गी, उदाहरण लिख लेंगे, उदाहरण नींबू वर्गी जो फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जैसे आपने नींबू लिया, संतरा लिया, इत्यादि फलों में जो है आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका, जैसे इमली लेते हैं, कभी भी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता, तो इसमें पाया जाता टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। यानी फिर तो पढ़े, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण में आप देखेंगे कि नींबू की जो फसल है उसमें फल होते हैं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद बात की जाए आपका कृत्रिम यानी कि जो लैब में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो लैब में किए जाते हैं वो क्या आपका है, जैसे आपका हो गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 आदि, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, क्या नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 आपका हो गया है नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। ये सभी होते हैं अम्ल होते हैं। और अम्लों की प्रवृत्ति जो होती है ये क्या है, ये सभी में भी अम्ल होते हैं। इस चीज को गांठ बांधने, सभी में हाइड्रोजन होता है। सभी में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन नियम के अनुसार तो आपने देखा होगा कि ये परिभाषा हम सही तरीके से पढ़ते रहते हैं, हर में आती है। यही वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा है, या चखने पर जो अच्छे खट्टे लगते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। उदाहरण में नींबू वर्गी जो भी फल आते हैं आपके, सिट्रिक अम्ल है, इमली है, टार्टरिक अम्ल है ना, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। जो कृत्रिम में आपके आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या नाम है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद आती है अम्ल, अम्ल के प्रकार।
अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अम्ल दो प्रकार का होता है। होता है या होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इसमें लिखेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। और नंबर दो लिखेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। अब बात आती है दुर्बल अम्ल क्या होता है और प्रबल अम्ल क्या होता है। ठीक है, अभी आपने ये, हमें लगता है सभी बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको हम करते हैं। प्रबल अम्ल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। कैसा होता है? मजबूत। अब ये बात आती है, अब इसके बाद है कि अम्ल की प्रकृति, यानी कि इसमें बात की जाए कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं अम्ल के। तो अम्ल के भौतिक गुण बेटा देखो क्या है कि अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिम्टम्स, देखेंगे कि इसके गुण क्या है। अम्ल क्या है? ये चखने पर खट्टा लगता है। नंबर एक। स्वाद में लिख दो, स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। नंबर दो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लिख दो, अभिकर्मक के रूप में। नंबर तीन, इसमें लेंगे संसाधनों में उपयोग। अब संसाधन की बात आ जाए, हैं बहुत सारे लोग हैं कि उसका उपयोग जो है टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए लाते हैं, है ना, और बर्तन धोने के लिए लाते हैं। तो बहुत सारी चीजें के लिए होते हैं। और चौथा है कि ये लेटर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लाल कर देता है। ठीक है, यानी कि अम्ल के भौतिक गुण स्वाद में इकट्ठे होते हैं, प्रयोगशाला में परिक्रम के रूप में, संसाधनों में उपयोग के लिए नीले पेपर को लाल कर देता है। वेरी इजी है, ज्यादा बड़ा ही है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी कि इसका हम पढ़ेंगे अब अम्ल के रासायनिक, अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, अब अम्ल के रासायनिक गुण, इसमें ये चीज जरूर देखनी है कि अम्ल जो है हमारा जो है धातुओं के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? पहला इसका गुण है अम्ल जो है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करता है। धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन। ये अम्ल जो है विभिन्न धातुएं जैसे जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है,
के द्वारा इसमें हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? या मुक्त करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। यानी कि इसमें है आप जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और सोडियम Na, है ना। ये क्या है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, जिंक लिख दो यहाँ, जिंक, ठीक है, Mg, मैग्नीशियम, Na, सोडियम के साथ अब क्रिया जब करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अब देखिएगा, यानी कि हम जब धातुओं के साथ अब क्रिया करते हैं तो जैसे धातुएं आपकी हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इत्यादि धातुओं के साथ अब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित जिंक है जिंक है। अब जिंक के साथ जब हम अब क्या करते हैं, इसके साथ जब जिंक, तो जिंक का सूत्र क्या होगा, Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसके साथ अब क्रिया हम करते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यही तो है। इसको पहले लिख दो H2, है ना, H2 है, 2 का मल्टीप्लाई इधर है तो 2Cl बचा, Zn बचा है तो क्या लिख देंगे, ZnCl2, ZnCl2। तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन, क्या हो गया, गैस है ऊपर लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ये आपका बन गया सोल्यूशन, क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, जिंक क्लोराइड बन गया। और इसको आप देखेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया, तो पता ही है आपको, ये जिंक है, लिख दो, तो उसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम अब क्रिया करते हैं क्या नाम, Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम में भी लिख देंगे Mg प्लस 2HCl, से हम ऐसे लिखते आएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2 पहले निकाल दीजिए इसको, तो क्या आएगा, MgCl2, ओके। इस तरीके से आप करते जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब धातु कार्बोनेट के साथ, अब जैसे मान लो ये हो गया है, उसके बाद हम करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया Na प्लस H2SO4, ओके। अब NaH2SO4, अब यहाँ देखेंगे कि सोडियम है यहाँ H2SO4, तो यहाँ देखिए सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो 2Na लिख दो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या, H2 प्लस Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट हो गया, ये हाइड्रोजन गैस हो गया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कार्बोनेट के साथ अब क्रिया जब करते हैं, कार्बोनेट के साथ अब क्रिया जब करते हैं जब कार्बोनेट के साथ अब क्रिया करते हैं तो चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं, चूना पत्थर के साथ अब क्रिया करते हैं तो इसमें आपका जैसे लाइम स्टोन होता है, आपका खड़िया यानी कि चार संगमरमर, है ना, मार्बल्स इत्यादि होते हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने कार्बोनेट कोई चीज ले ली, कार्बोनेट के साथ अब क्रिया, यानी कि कार्बोनेट, अब क्रिया लिख दो,
कार्बोनेट था, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, चलो धातु कार्बोनेट लिख दो पहले, धातु कार्बोनेट अभिक्रिया। इसमें देखो क्या है कि कार्बोनेट जैसे आपने ले लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आप क्या क्या हो गया, चाक हो गई, यानी कि खड़िया हो गई। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, है ना, CO3 हो गया, प्लस आप किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 2HCl। तो इसमें मैंने पहले ही बताया है कि क्या बनेगा, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद प्लस जल बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए यहाँ पर CO3 है, तो क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, CO2। तो आप इसको ऑलरेडी पहले से बना दो, CO2 हो गया, ठीक है। अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा कि ये 2H है, एक वो इधर से बचा, तो क्या बचा, H2O, ओके। अब क्या बचा, एक Ca बचा है, एक Cl बचा है कि 2 बचा है, 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ बनेगा CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, और ये गैस बनेगी, ठीक है। ये गैस हो गई है, ये आपका हो गया है वाटर हो गया है, और ये आपका हो गया है सेल्यूलोज, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है, क्या है कि जब CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसमें क्या है, कभी रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है कि रिएक्शन को पहले इसको लिखा जाएगा, ठीक है, इसका बाद जल बनेगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं भी लिख दो, उसे संतुलित होना चाहिए। संतुलित कैसे करना होता है, पहले आप उसे परमाणु के अनुसार कर लो, या अणुओं के अनुसार कर लो, या प्रभार के